चलिए नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत तैयारी जो जिन्हें पता है कि हमें जॉब लेना है, सिलेक्शन हमारा तय है, वो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। जिन्हें पता है कि हम टाइम पास के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो वो घूम भी रहे होंगे। तो दोस्तों मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे, हर छोटे छोटे क्वेश्चन प्रश्नों को ध्यान देते होंगे। तो भले ऐसा लगता हो कि अरे क्या गेहूं चावल और ये आ गया, ये क्या है, ये नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट है। आप पुराने एग्जाम के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। तो अब पटवारी का है, शिक्षक भर्ती का है, बजरक्षक का है, जेल प्रहरी, बहुत सारे एग्जाम है। आप देखिए उसमें कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बच्चे को कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार एक एक क्वेश्चन हर फसल पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन जाएगा। वो फसल के बारे में पूछ लेगा, कहाँ होता है, क्या परसेंट है, किस रेंज में, किस एरिया में, जिले में होता है, वो जिला मालवा अंचल का है कि निमाड़ अंचल का है कि सतपुड़ा रेंज का, ये सारा पूछता। तो हम देखते हैं ज्यादा आगे डिस्कस न करते हुए इस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे फसल की बात मैंने लेके आया हूँ, फसल उत्पादक जिले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखना, जैसे हम गेहूं की बात करें, गेहूं पहला जो मेरा है गेहूं। अब गेहूं जो है होशंगाबाद में, तो होशंगाबाद में पानी जल का स्तर भी बहुत ज्यादा ऊपर है, सतही जल वहीं पे पाया जाता है और सबसे ज्यादा सिंचाई वहीं होती है। तो ये होशंगाबाद में, तो गेहूं के लिए सिंचाई बहुत जरूरत है, बिना पानी का गेहूं हो ही नहीं सकता। तो ये होशंगाबाद जो आपका हो गया, ये गेहूं के लिए आप रट लें कि गेहूं जो है होशंगाबाद जिले में होता है। इसके बाद जो आता है चावल होता है। ये चावल तो ये सबसे ज्यादा फेमस है, चावल के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है बालाघाट ये है जो यहाँ चावल होता है। यहाँ कई बार चावल लगाया जाता है, कई बार में, एक बार, दो बार, तीन बार में चावल अलग अलग लगा के उत्पादन होता है। इसलिए चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक जो क्षेत्र है ये बालाघाट का है। तो ये अभी आपने देखा दो गेहूं और चावल के बारे में। तो गेहूं होशंगाबाद और चावल जो है बालाघाट। इसके बाद नंबर थर्ड आता मक्का। ये मक्का तो सबसे ज्यादा होता है बरसात के समय में, बारिश में। परंतु आजकल देखा होगा कि बारिश के अलावा फिर दूसरे समय में लोगों ने हाइब्रिड मक्का वगैरह सब बोने लगे, तो परसेंटेज जो बढ़ता है। तब देखें मक्का जो मक्का है ये छिंदवाड़ा जिले में होता है। कॉर्न सिटी के नाम से भी ये जाना है। छिंदवाड़ा सबसे मध्य प्रदेश जिले में प्रथम स्थान पर, और इसे कॉर्न सिटी के नाम से भी जाना है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज में। तो गेहूं होशंगाबाद, चावल बालाघाट और मक्का जो हुआ वो छिंदवाड़ा। अब हम देखते हैं ज्वार। तो ये ज्वार है, तो ज्वार में प्रथम स्थान रखने वाला जिला खरगोन है। इसी प्रकार हम देखेंगे इसी में एक और जिला है खरगोन वाला, कपास। तो ज्वार आपको याद रखना है कि ज्वार और कपास खरगोन में होता है। तो आप यहाँ देखें ये खरगोन और मूंगफली, और मैं अभी क्लास में टेली कराऊंगा, आप देखें खरगोन। तो ज्वार के लिए खरगोन एक फेमस हो गया, मतलब फर्स्ट पोजीशन है। अच्छा चना जब देखें तो किधर होता है, विदिशा साइड में। वो बात तो आएगा कि विदिशा माइंड में आप रखें, मतलब विदिशा तो वहां पे होता है। ये विदिशा में चना सबसे ज्यादा, विदिशा के लोग चना खाते हैं। ऐसे याद रखो, कई ट्रिक से आपको याद रखना होगा कि भैया विदिशा के लोग सबसे ज्यादा चना खाते हैं, 24 आवर वो चना ही खाते हैं। तो हमें याद आ जाएगा कि चना कहाँ होता है, विदिशा में होता है। उसी प्रकार सोयाबीन, तो सोयाबीन जो है उज्जैन, महाकाल की नगरी जो है, आप याद रखो कि महाकाल की नगरी में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है एमपी में। और वैसे भी मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा फसल जो होती है सोयाबीन की होती है। तो हम देखें दोस्तों, जो उज्जैन है ये महाकाल के दरबार में कह सकते हैं, उनके एरिया में सोयाबीन पाया जाता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। तो हमें याद करने का टेक्निक भी होना, क्योंकि पढ़ना अलग बात है, याद भी रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम किसी न किसी रूप से याद करके रखें। तो यहाँ देखें कि जो है गेहूं है होशंगाबाद हो गया, चावल बालाघाट, मक्का छिंदवाड़ा, ज्वार खरगोन और चना जो है जो विदिशा में है, और सोयाबीन उज्जैन में है। अब तुअर की बात हम करें, तुअर तो ये सीधी, तुअर जो सबसे ज्यादा होती है वो सीधी जिले में होती है। तो तुअर जो है सीधी वाले तुअर ज्यादा उगाते हैं और खाते हैं, कह सकते हैं एमपी में जो सीधी है वो सबसे ज्यादा वहां पे तुअर होती है। उस प्रकार जो है मूंगफली की बात करें, मूंगफली खरगोन, अभी जैसे हमने बात किया मूंगफली वो खरगोन में है। खरगोन वाले लोग मूंगफली भी ज्यादा खाते हैं और ज्वार भी ज्यादा खाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ज्वार जो है खरगोन और मूंगफली जो खरगोन वाले हैं
ठीक है, तो ये खरगोन में होता। अच्छा, ये तो 8 हो गए। अब राई जो है, राई मतलब सरसों, सरसों का तेल जिससे बनाते हैं, निकालते हैं ना, तो राई सरसों, ये माइंड में रखो, ये फेमस है। तो राई सरसों जो है मुरैना, भिंड मुरैना आपने सुना होगा। तो मुरैना जो है वो प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश में राई के लिए, सरसों के लिए, सरसों के उत्पादन के लिए। और उस प्रकार तिल की हम बात करें, तिल, तिल जो होता है ये बहुत महंगा होता है। तिल जनरली आप याद रखो कि जो है जनवरी में लोग जो मनाते हैं त्योहार, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है तिल। तो तिल से आप याद रखो कि तिल जो है सीधी सीधी के लोग तिल ज्यादा यूज करते हैं, या ठीक है ना। याद करने का तरीका आपको जैसा याद हो रहा, दोस्तों ट्रिक वगैरह मैं नहीं बना रहा हूँ, ट्रिक बनाते हम सारे ट्रिक को याद रखेंगे, क्वेश्चन भूल जाएंगे तो वहां जाकर धड़ाम से गिरेंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चन में ट्रिक हो सकती है जो हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल होती है, इसमें मानता हूँ। पर ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन की ट्रिक बना दिया और वहां ट्रिक याद कर रहे हो 2 घंटे निकल गया। तो आपने ये भी देखना कि तिल जो है सीधी जिले में पाया जाता है। और अलसी, अलसी रीवा है। कपास, अब देखो फिर खरगोन आ गया, कपास मतलब कपास सबसे ज्यादा उत्पादन हो गया खरगोन। मतलब खरगोन जो है उसमें 3 अभी तक आपने देखा कि ज्वार खरगोन में हुआ, मूंगफली खरगोन में, और कपास भी खरगोन में है। अब ये गन्ना की हम बात करें, गन्ना, गन्ना बहुत शौकीन है, नरसिंहपुर के लोग गन्ना खाने के बहुत शौकीन है। मतलब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गन्ना नरसिंहपुर में होता है, उत्पादन क्षेत्र जो है नरसिंहपुर है। अब प्याज की मैं बात करूंगी, सारे अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट तो सभी है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गन्ना, प्याज, आलू, सारे क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन यही से बनता है। तो प्याज जो है खंडवा, प्याज के शौकीन, मतलब प्याज के पकोड़े, भजिया हम कह सकते हैं कि खंडवा में ज्यादा बनता है, तो वहां ज्यादा उगाते हैं। तरीका कैसे व्यू में याद होना चाहिए, बात खत्म, और नंबर आना चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो, बात खत्म। किसी रूप में हम याद करें, चाहे सोते जागते किसी। प्याज खंडवा, जो खंडवा है ये प्याज प्रथम स्थान रख रहा है। उस प्रकार हम आलू की बात करें, आलू सबसे ज्यादा, आलू इंदौर, मतलब इंदौर में समोसा में आलू भरा जाता है ना, तो वहां के शौकीन होंगे समोसा खाने के लिए, इसलिए इंदौर। तो आलू सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इंदौर में, तो मतलब इंदौर जो है प्रथम स्थान रखता है। अब हम अफीम की बात करें, ये 2 क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन होते हैं और ये फेमस भी है। अच्छा, अब अफीम नशीला पदार्थ होता है, तो इसमें अफीम सबसे ज्यादा उगाया जाता है मंदसौर, मतलब ये मंदसौर जो जिला है, मंदसौर जो है ये अफीम के लिए प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार मेरा आज का जो है 17 नंबर का गांजा, अफीम के बाद गांजा, गांजा जो होता है ये खंडवा में। मतलब हम देखें कि अफीम मंदसौर और गांजा खंडवा में। तो आपने देखा ये इस प्रकार से पूरे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। गेहूं होशंगाबाद, चावल बालाघाट, मक्का छिंदवाड़ा, ज्वार खरगोन, चना विदिशा, सोयाबीन उज्जैन, तुअर सीधी। उसी प्रकार मूंगफली खरगोन, राई मुरैना, तिल सीधी, अलसी रीवा, कपास खरगोन, गन्ना नरसिंहपुर, प्याज खंडवा, आलू इंदौर, अफीम मंदसौर, गांजा खंडवा। तो इसमें आप देखें कि इसमें आपने देखा कि इंपॉर्टेंट, तो ये ऐसा लग रहा है कितना सारा, परंतु 2-4 बार आप वीडियो देखें पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी हमने देखा एमपी के प्रमुख फसलों के बारे में। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के फूड पार्क, जो बड़े बड़े पास जहाँ फसलों से रिलेटेड जो मेन चीज होता है ना, वहाँ जो है ना बना दिया जाता है मध्य प्रदेश में। हमने देखा फूड पार्क जो जिला है, जैसे मनेरी जो है ये फूड पार्क बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो ये मंडला में पाया जाता है। मंडला में जो फसल होती होंगी उनसे रिलेटेड उनका वहाँ एकत्रित करने या उनसे बनाना। इस प्रकार गोरगांव भी एक फूड पार्क है जो छिंदवाड़ा जिला में होता है, यहाँ पे भी जो कपड़े के मील है। इस प्रकार हम देखें मालमपुर को देखें, ये भिंड में है। निमरानी जो है वो खरगोन में है। जागरखेड़ी मंदसौर में है। बाबे पिपरिया होशंगाबाद। फूड पार्क को भी हमें देखना होगा, इससे भी क्वेश्चन आया था भैया, ये वाला मनेरी फूड पार्क कहाँ है, यदि आ गया तो मंडला। गोरगांव फूड पार्क आ गया तो छिंदवाड़ा। मालमपुर फूड पार्क आ गया तो भिंड। निमरानी आ गया तो खरगोन। जागरखेड़ी आया तो मंदसौर।
बाबा के ऊपर ही आया तो होशंगाबाद। ये पूर्व पास हो गए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में जोड़ दिया कि मध्य प्रदेश देश का कितने प्रतिशत सोयाबीन पैदा किया जाता है? 88%। मतलब मध्य प्रदेश में 88% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों आपने अभी तक जो देखा हमने मध्य प्रदेश के पूर्व पार्ट के बारे में, ये भी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट और है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखा करें, ध्यान से देखें और स्किप करके शॉर्टकट, बार बार कहता हूं कि आप यदि शॉर्टकट का रास्ता लेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टकट वाले को कभी सफलता मिलती ही नहीं है। आपको डिस्क्रिप्टिव देखना होगा, विस्तृत में पढ़ना होगा। तो केवल मैं आपने देखा जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया, अपनी क्लासेस स्टार्ट किया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा लॉन्ग लेंथी होता है परंतु डीपली होता है। हर क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।